Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear friends, as you know we are covering most important grammar rules to improve our grammar skill. दोस्तों आज का हमारा रूल नंबर 17 ये दो वर्ड्स पे बेस्ड है। एक है हार्ड, दूसरा है हार्डली। पहले हार्ड क्या चीज़ होता है इस चीज़ को हम जानते हैं। बेसिकली हार्ड एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसमें ये चीज़ बताता है कि इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज़ डन, कि कोई जो काम है वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ। यानी जिस इसमें हम इसकी इंटेंसिटी शो करते हैं, शिद्दत बताते हैं कि ये काम हुआ तो सही पर किस तरह हुआ। दूसरा वर्ड हमारे पास है हार्डली। हार्डली बेसिकली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये कहता है कि इट शोज़ अ वेरी लो अमाउंट और ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि कोई चीज़ बमुश्किली से हो जाना, ना होने के बराबर है, और ये नेगेटिव एडवर्ब है। वेयर डू वी यूज़ हर्ड इन सेंटेंस, कि अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं कोई भी जुमला, तो हम हर्ड को किधर इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ हर्ड आफ्टर द वर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द वे द एक्शन इज़ डन, यानी कि जब भी हम हर्ड को यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको वर्ब के बाद रखते हैं, और ये हमें बताता है कि कोई काम कि किस तरह हुआ। जैसे हम लिखते हैं, एक सेंटेंस है एग्जांपल के तौर पे, ही वर्क्स हार्ड। अब बहुत से स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं कि ही हार्डली वर्क्स। अब मीनिंग चेंज हो गया और सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तो हमारा अगर देखा जाए तो सही लग रहा है, पर जो वर्ड है, सेंटेंस है, ये पूरा गलत नज़र आ रहा है। देखिए पहला हमारे पास सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। दूसरा सेंटेंस है ही हार्डली वर्क्स, वो बमुश्किली मेहनत करता है। अब जो हार्डली वर्ड है ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और हार्ड बेसिकली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो नीचे वाला सेंटेंस देखें, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है शी हार्ड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस जो हमारी है वो करेक्ट है। तो क्या किया है कि हम लोगों ने वर्ब के बाद हार्ड को यूज़ किया, यहाँ पे वर्ब से पहले हार्ड यूज़ हो गया है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, जबकि ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा वर्ड हमारे पास है हार्डली। वेयर इज़ हार्डली यूज इन अ सेंटेंस, जुमले में हार्डली को किधर इस्तेमाल कर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ हार्डली बिफोर द मेन वर्ब बिकॉज इट मेक्स द मीनिंग नेगेटिव, यानी कि कहता है कि हम जब हार्डली को वर्ब मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी कोई काम बमुश्किली से हुई, ना होने के बराबर, और ये हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल होती है। जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है ही वर्क्स हार्डली। अब देखिए ये सेंटेंस हमने यूज़ ये पढ़ रहे हैं कि भाई इसको हमने किधर इस्तेमाल करना है, कि वर्ब से मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है। इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हुई है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे होगा करेक्ट, ही हार्डली वर्क्स। हमने क्या किया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को उठा के, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को वर्ब से पहले रखा है, तो ये सेंटेंस हमारी करेक्ट है। ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। एक और सेंटेंस है आई नो हिम हार्डली। अब देखिए आई नो हिम हार्डली, हार्डली जो हमारे पास बेसिकली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिसको हम लोगों ने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है, वर्ब के बाद। हालांकि रूल ये है कि हमने इसको वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ें, आई हार्डली नो हिम। रूल में ये पढ़ा है कि जो हार्डली वर्ड है ये बेसिकली वर्ब से पहले आता है। अब ये नो हमारे पास वर्ड है, वर्ब, तो इससे पहले हमने ये दिया है हार्डली को, इसलिए ये सेंटेंस हमारी करेक्ट है।